हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग मार्केटिंग रिसर्च का पूरा आंसर डिस्कस करेंगे जो 14-15 हज़ार एग्जाम में आने वाला है। तो अभी अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग क्या करते हैं, आंसर अच्छे से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, आ जाओ। जो मेन आंसर है पहले वहाँ से ही पढ़ाता हूँ, पहले उस पर ही ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट रिसर्च। ओके, तो प्रोडक्ट रिसर्च क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट पर रिसर्च करना। अभी जैसे कि आपके सामने क्या दिख रहा है, पेंसिल। तो आप पेंसिल पे क्या रिसर्च कर सकते हैं, पेंसिल पे क्या बातें हो सकती है। तो पेंसिल पे सबसे पहले रिसर्च क्या आएगा बच्चा, मालूम है क्या? रिसर्च ऑन प्रोडक्ट। तो सबसे पहला क्या है, मतलब प्रोडक्ट रिसर्च। तो एरिया क्या है, मतलब मार्केट रिसर्च का एरिया क्या है, एक तो प्रोडक्ट पर रिसर्च होगा, मतलब प्रोडक्ट के बारे में डालने का है। एक होगा रिसर्च ऑन मार्केट, मार्केट के ऊपर स्टडी करना कि मार्केट में कौन है, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है। एक होगा रिसर्च सेल्स पे होगा, एक होगा एडवर्टाइजिंग का रिसर्च होगा, एक होगा प्राइसिंग पे रिसर्च होगा, एक होगा डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सबके ऊपर मैं एक एक आंसर डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। मतलब इसके ऊपर एक आंसर पढ़ने वाला है, एक मार्केट के ऊपर पढ़ेंगे, एक सेल्स पे पढ़ेंगे, एक एडवर्टाइजिंग पे डिटेल में पढ़ेंगे, एक प्राइसिंग पे डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर तैयार है। एनवायरमेंट के ऊपर रिसर्च पढ़ेंगे तो एक आंसर तुम्हारा कॉमन तैयार हो गया। मतलब यार आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एरिया प्रोडक्ट रिसर्च का एरिया, क्योंकि तुम लोग पूरा डिटेल में पढ़े उठा के डाल देने का था। अभी नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, प्रोडक्ट कैसे डेवलपमेंट होता है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले अपने को आइडिया होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए कि क्या बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, आइडिया जनरेशन। फिर वो आइडिया के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, क्रॉस चेकिंग करेंगे, है ना, कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है ना, प्रोडक्ट रिसर्च। फिर उसके बाद प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे, प्लानिंग मतलब होता है प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, आइडिया लिया ना, उसको प्लान करेंगे कि क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और कब बनाएंगे, है ना। प्लानिंग करने के बाद फिर लोग क्या करेंगे, प्रोटोटाइपिंग, मतलब फेस ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू क्रिएट फिनिश प्रोडक्ट, रेडी करना है। किसके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। पहले सैंपल से मास बनाना है, पहले 10-20 सैंपल बनाएंगे, फिर सैंपल से देख के बहुत सारे कॉपी बनाना है। फिर सोर्स, मतलब उस चीज़ को बनाने के लिए कहाँ से सब मटेरियल आएगा, है ना, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, 4M का ज़रूरत लगेगा, उसका अरेंजमेंट करेंगे। फिर कॉस्टिंग देखेंगे, ये सब चीज़ का खर्चा कितना आएगा। फिर इसको कमर्शलाइज करेंगे, कमर्शलाइज बोले तो प्रमोशन करेंगे। क्या करेंगे, प्रमोशन। तो दिस आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आइडिया कि क्या लाना है, फिर रिसर्च करना है इस पर ताकि नुकसान ना हो, प्लानिंग करना है उसके ऊपर। फिर पहले सैंपल बनाएंगे, फिर इस पर मास प्रोडक्शन करेंगे, फिर प्रोक्यूरमेंट करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, कितना कॉस्ट होएगा वो देखेंगे, फिर लास्ट में कमर्शलाइजेशन मतलब प्रमोशन करेंगे। ये आंसर मैंने पढ़ना है। ठीक है, अभी टेस्टिंग वाला अपन रुक के करेंगे। ठीक है, अभी एक आएगा आंसर ब्रांड के ऊपर। तो ब्रांड का मतलब होता है बिजनेस का नाम, पहचान, शोहरत, है ना, गुडविल होता है। तो ब्रांड एक वो होता है जो जिससे ना ब्रांड से थ्रू कंपनी को पहचाना जाता है, ओनर्स की पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है ना। तो ब्रांड के ऊपर क्या आंसर आएगा तुम्हारा, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड रिसर्च। जब हम लोग ब्रांड पे रिसर्च करेंगे, ब्रांड पे स्टडी करेंगे, तो रिसर्च करने से ब्रांड से क्या फ़ायदा होएगा, तो जैसे हम कंपिटिटिव को एनालाइज कर सकते हैं, कंपटीशन में मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ है, आगे कि पीछे। विद द हेल्प ऑफ ब्रांड रिसर्च वी कैन एबल टू नो अवर कंपटीशन पोजीशन। फिर कस्टमर रिसर्च, फिर ब्रांड के थ्रू हम लोग को मालूम पड़ेगा कि हमारे कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट को कितना लाइक करते हैं, कितने पहचानते हैं, कितने जानते हैं, कितने लॉयल है, ब्रांड रिसर्च से मालूम पड़ता है। फिर प्रोडक्ट रिसर्च, मतलब जो कस्टमर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उस यूज़ करने में उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब उनका जो जो जिस चीज़ के लिए लोग लिया वो चीज़ फुलफिल हो रही कि नहीं रही, ताकि प्रोडक्ट पे हम लोग और बेटर रिसर्च करके और बेटर बनाए, न्यू प्रोडक्ट बनाए, इनोवेटिव लाए। कस्टमर फोकस, मतलब कस्टमर को अल्टीमेटली सेटिस्फाई करना, ये भी देखा जाएगा। फिर कम्पिटिटिव एज, मतलब जो भी कंपटीशन है इसमें हमें आगे रहना है, पीछे नहीं रहना है, क्योंकि हर कोई तुम्हारा सीट खींचने के लिए तैयार है। मतलब एवरी वन इज टैपिंग देयर बिजनेस प्रैक्टिस इन वे दैट मेक देम मोर अपीलिंग। मतलब क्या हो रहा है इधर, ब्रांड नीड टू कीप एन आई आउट, ब्रांड को क्या करना है, कंपटीटर को देखना है, हु आर विलिंग टू स्नैच दी मार्केट, जो मार्केट को तुमसे खींचना चाहते हैं। इसलिए हमेशा मार्केट में आगे रहने के लिए ब्रांड को फोकस करना है। असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है चेक करना, परफॉर्मेंस चेक करना कि हमारा ब्रांड कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर इसको छोड़ दो, बाद में ये लिख सकते हैं थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी, मतलब ब्रांड के थ्रू हमको हमारा स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, मौका क्या मिलने वाला है फ्यूचर में, और खतरा किससे, थ्रेट्स में देखने का अपने को, मौका तो मिलते रहेंगे, खतरा पे ध्यान देना है। इस तरह हमारा ब्रांड क्या करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है। ये तुम्हारा किसका टॉपिक था बच्चा, ब्रांड के ऊपर, एक ये पढ़ना है, ब्रांड वाला कंफर्म है। फिर एक IMP आंसर है पैकेजिंग रिसर्च। ओके, पैकेजिंग रिसर्च है, हाँ ये भी पढ़ना है, ब्रांड पढ़ा रहा ना अभी, ब्रांड के बाद क्या आ गया, पैकेजिंग आ गया, फिर प्राइस पढ़ा दूंगा, फर्स्ट मॉड्यूल तुम्हारा हो जाएगा। फर्स्ट मॉड्यूल में 4 तो आंसर पढ़ना पड़ेगा बच्चा। ठीक है,
अभी पैकेजिंग रिसर्च मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक पैकिंग होता है। आप चॉकलेट खाएंगे 1 रुपये का, 1 रुपये के चॉकलेट का भी थैली आती है। तो आप गाड़ी खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, तो पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैकेजिंग क्या देता है, अंदर के माल को सेफ्टी रखता है। इंफॉर्मेशन पहले लिखेंगे, इंफॉर्मेशन देता है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे सेफ्टी देता है। फिर पैकेजिंग से हम दूसरे प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि संतूर साबुन है वो ऑरेंज कलर में आता है, सिंथॉल है वो ग्रीन में आता है, लाइफबॉय वो रेड में आता है। तो पहचान आसान हो जाती है। डिस्प्ले के लिए जितना अच्छा पैकिंग रहेगा, कांच में डिस्प्ले में इजी रहेगा और लोग देखेंगे अट्रैक्ट होंगे। ओके, कनेक्शन पैकेजिंग क्या करता है, कनेक्शन करता है। जैसे पेप्सी की बोतल, कोको कोला की बोतल, कोई भी पैकिंग रहेगा वो कनेक्शन लाता है, अरे हाँ यार ये प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया बच्चा पैकेजिंग से, फिर एक कन्वीनियंस रहता है। अब जैसे कि तेल का डब्बा है, तो तेल के डब्बे में नहीं क्या हैंडल होता है, तो हैंडल क्या है, उसको लेने में आसान हो जाएगा ना, समझने में आसान होगा ना, रखने में आसान होगा ना, पैकिंग है। और कभी कंपनी को पैकिंग इको फ्रेंडली होना चाहिए। इको फ्रेंडली मतलब होता है जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाने, मतलब वो ऐसा पैकिंग जो एनवायरनमेंट फ्रीली हो, मतलब इको को, अपने एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें। तो ये पैकिंग करते हुए अपने को ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो हमने ब्रांड पढ़ा, पैकिंग पढ़ा, प्रोडक्ट पढ़ा, है ना। अभी नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इधर दिया प्राइसिंग रिसर्च। प्राइसिंग बोलो तो पैसा होता है। आप कुछ भी चीज़ बना के बेचो तो उसके लिए प्राइस रखेंगे ना। अभी जैसे कि मैं लेक्चर स्टूडेंट लोगों को देता हूँ, तो लेक्चर का ज़्यादा प्राइस नहीं रहेगा, 200 पर सब्जेक्ट रखा। तो मुझे प्राइसिंग के ऊपर डिसीजन लेना पड़ा ना कि मैं 200 रुपये क्या सोच के रखूँ। तो मैं भी सोचा यार साल भर मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो अगर बच्चा 200 दे देगा तो को पूरा सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो एक प्राइस सेट करना पड़ेगा, 500 ज़्यादा हो जाएगा और 100 बोलेगा तो कम है। तो मतलब 200 एक सब्जेक्ट के लिए इनफ है, बच्चा खुश हो जाएगा। तीन सब्जेक्ट का 500। तो ये प्राइसिंग होता है, कंपनी प्राइस पे डिस्कशन करता है। तो एक इंटरनल फैक्टर होता है और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर देखेगा वो कंपनी किस तरह परफॉर्म करती है, कंपनी के पास एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस रेंज है। फिर कंपनी मार्केटिंग मिस मतलब प्राइसिंग रखने के लिए प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन इसका इस्तेमाल कैसा कर रहा है, उसके हिसाब से प्राइस रखता है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, अपना प्रोडक्ट बाकी लोग से कितना अलग है, उसकी क्वालिटी, शेप, प्राइस भी अलग ही रखना पड़ेगा। जैसे आईफोन 30,000 का नहीं आएगा, वो 70 का आता है, क्योंकि बाकी का मोबाइल और आईफोन में फ़र्क है, क्योंकि इसका क्वालिटी, साइज़, कलर, एट्रेक्टिव पैकेजिंग है ना भाई, इसके वजह से। तो इसके बाद ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अगर मुझे बनाने का 8 रुपये खर्चा आ रहा है तो मैं अपना 2 रुपये प्रॉफिट लूँगा, 3 रुपये प्रॉफिट लूँगा, 11-10 का बेचूँगा। तो कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करके कंपनी माल बेचती है। ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी का मकसद क्या है। अगर कंपनी का मकसद है गुडविल कमाना, तो कंपनी क्या करेगी, कोई भी चीज़ को सस्ते में बेचेगी। पर कंपनी का एम है कि वो प्रॉफिट कम है तो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगी। तो प्राइसिंग फैक्टर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म के भी डिपेंड होता है। ये होता है तुम्हारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। इंटरनल फैक्टर बिजनेस के अंदर, ये शॉर्ट टर्म में आएगा, लॉन्ग आंसर में पूरा आएगा। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जब भी कंपनी प्राइस रखेगी तो प्राइस रखते रखते कंपनी को कंपनी के अंदर के साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी स्टडी करना है। जैसे कि डिमांड, अगर मार्केट में मेरा प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है तो मैं प्राइस ज़्यादा रखूँगा। लोग ज़्यादा आ रहे हैं ना भाई, कोई आ ही नहीं रहा है, सिर्फ मक्खी आ रही है, तो प्राइस को मुझे कम रखना पड़ेगा। ओके, कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन टफ है, तो कंपटीशन में रहने के लिए मुझे प्राइस थोड़ा कम या तो ज़्यादा रखना पड़ेगा, दुश्मन को देखिए। सप्लायर, अगर मेरे को रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है तो प्रोडक्ट का प्राइस भी ज़्यादा रहेगा, रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है तो प्रोडक्ट का प्राइस भी कम रहेगा। फिर इकोनॉमिक कंडीशन, हाँ बच्चा वालेकुम सलाम, अगर देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, लॉकडाउन नहीं है ना, कोरोना वायरस नहीं है, सब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, कोई मार्केट फेल नहीं हो रहा है, तो प्राइस ज़्यादा चार्ज करेंगे। पर मार्केट नकली चल रहा है, मंदी आ रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है और कोरोना वायरस आ रहा है, तो कोई बिजनेस में खरीदने के लिए नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम कम कर देंगे। ठीक है, फिर क्या दिया है, बायर्स का मतलब होता है अगर ज़्यादा खरीदने वाले रहेंगे तो प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करेंगे, कम खरीदने वाले रहेंगे तो प्राइस भी क्या रहेंगे, कम चार्ज करेंगे। गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स बढ़ाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट पे अगर टैक्स बढ़ते रहेगा तो प्राइस हम लोग ज़्यादा चार्ज करेंगे। अगर प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट टैक्स कम मारेगा तो प्राइस कम रहेगा। तो दिस आर दी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दी प्राइसिंग। तो एक प्राइसिंग का इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर। प्राइसिंग का इंपॉर्टेंस ईजी है, नोट्स में लिख सकते हैं, इसका टेंशन मत लो। पहले जो मेन आंसर वो पढ़ा रहा बच्चा। ओके, अभी नेक्स्ट काय का रिसर्च है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है माल को बेचना है। तो माल अपने आप थोड़ी जाएगा तुम्हारा, तो माल बेचने के लिए ये मैन्युफैक्चर है तुम्हारा, ये तुम्हारा कस्टमर है, तो इधर होलसेलर है, इधर रिटेलर है, इधर एजेंट है, तो माल ऐसा ट्रांसफर होता है ना यार, तो इसको बोलते हैं चैनल्स। एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल जो खुद मैन्युफैक्चर कस्टमर तक माल पहुंचाता है, इनडायरेक्ट बोलो तो ये इंटरमीडियरी होता है। तो उसके साथ अभी अपने को स्टडी करना है। आ जाओ, तो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो ये आप लोग ने अभी एक्सपोर्ट मार्केटिंग में पढ़ा ना, वही है। डायरेक्ट जो कंपनी खुद माल बेचती है, इनडायरेक्ट बोलो तो बहुत सारे ये चैनल्स के बारे में डाल देने का था। ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, शॉर्ट नोट्स में आएगा।
अभी अपनों को इसमें ये पढ़ना है क्योंकि जो चैनल्स लोग रहते हैं क्या काम करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, ये तुम्हारा टाइम बचाता है। क्या बचाता है? टाइम। ये तुम्हारा प्लेस का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ये टाइम को अलग पॉइंट बनाओ, प्लेस को अलग बनाओ। ये टाइम बचाता है, तुम्हारा टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्लेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जितना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहेगा उतना तुम्हारा खर्चा क्या होगा? कम होगा। फिर प्राइस को कंट्रोल करता है, प्राइस को ज़्यादा बढ़ने देता नहीं है, और कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलती है, टाइम पे माल डिलीवरी होता है। ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च। ओके। और ये टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो एक्सपर्ट मार्केटिंग में पड़ता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी मैंने एग्जाम्पल बनाया, डायग्राम बना देना। अभी एक्सपर्ट मार्केटिंग में ये पढ़ाया था ना लॉजिस्टिक, यार देखो जिसको आता रहेगा बता देना। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है बच्चा, मालूम है क्या? जैसे कि ये ले लो एप्पल। एप्पल ठंडी जगह में होता है। ठंडी जगह बोले तो सब लोग कश्मीर हिमालय में होता है, राइट। पर खाने वाले किधर है? मुंबई में, मध्य प्रदेश में, चेन्नई में, कोलकाता में, अलग अलग जगह है ना। प्रोडक्शन एक जगह है पर कंजम्पशन अलग अलग जगह। तो एक गैप कौन फुलफिल करता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? ये हार्ट है। हार्ट मतलब दिल है। दिल काम करना बंद होगा तो माल सप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग का के लिए करते हैं 4M की, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल कहाँ से ऑपरेट करेंगे, कहाँ से अरेंज करेंगे। फिर सोर्स अरेंजमेंट करेंगे, क्या करेंगे? रिसोर्स का अरेंजमेंट करेंगे। फिर लोकेशन रहेगा जहाँ से हम लोग ऑपरेट करेंगे। फिर चीज़ को असेंबल करेंगे, बनाएंगे। फिर डिलीवर करेंगे, माल को पहुंचा देंगे। कभी कभी माल नकली निकला तो कस्टमर रिटर्न करेगा तो रिवर्स बोलेंगे उसको। ये स्टेप्स है। इसमें आप लोग को लॉजिस्टिक लिखना है, जो तुमने एक्सपोर्ट मार्केटिंग में पढ़ा ना, सेम 5 में मार्केटिंग, वो उठा के आंसर लिखना है। इसके बाद है सबसे नकली आंसर है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब गुड्स को प्रमोट करना आगे ले। अभी जैसे कि मेरा आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे? छोटे जो तुम्हारे जूनियर है उनको बोला अब्दुल सर का लेक्चर सुन, अच्छा है, शॉर्ट में बढ़ाते फटक से हो जाता है, 1 शॉट में लेक्चर खत्म, आधे घंटे में बुक खत्म। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये कौन सा टाइप का प्रमोशन है? ये प्रमोशन को बोलते हैं लॉयल्टी। तो ऐसे अलग अलग प्रमोशन होता है। टूल तो ये कहता है पर्सनल सेलिंग, घर घर जाके बेचना है। ऐड में बोले तो टीवी रेडियो में आना। सेल्स बोले तो कल पढ़े थे ना एक्सपर्ट में, कूपन देना, जूना लाओ नया लेके जाओ, ऑफर देना। डायरेक्ट मार्केटिंग खुद माल बेचना। पब्लिक रिलेशन एक अच्छा इमेज बना के सबको सप्लाई करना, अपने तरफ खींचना, पब्लिसिटी करना। तो प्रमोशन से क्या फ़ायदा होगा? ब्रांड का नाम बढ़ेगा, लोगों की पहचान होगी, तुम्हारा कस्टमर की ट्रैफिक आएगी, लोग आना जाना ज़्यादा रहेगा, क्लाइंट तुम्हारे खुश रहेंगे तुमसे, बिजनेस प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो, मार्केट की जो भी गोल है अचीव हो जाएगा। ओके। ये साइकोलॉजी अपलोड कर दिया अरमान भाई, देख ले, 15 आंसर पढ़ा दिया हो, कल ही देख लो, लाइव लेक्चर में मिल जाएगा। प्रमोशन था। एडवर्टाइजिंग बोलेगा तो क्या होता है? एडवर्टाइजिंग रिसर्च आया ना या प्रमोशन रिसर्च, आंसर सेम लिखना, ठीक है। किसी का भी इंपॉर्टेंस है आंसर सेम बनाओ, किसी का भी इंपॉर्टेंस है आंसर सेम बनाओ, किसी का भी इंपॉर्टेंस है आंसर सेम बना दो, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी कंज्यूमर रिसर्च, ओके। कस्टमर रिसर्च आया। कंज्यूमर रिसर्च बोले तो कस्टमर के ऊपर स्टडी करना है। तो इधर 4 ऑब्जेक्टिव यू शुड सेट फॉर योर कंज्यूमर रिसर्च। अंडरस्टैंडिंग न्यू इंक्लिनेशन, क्या नया चीज़ आया है, नया कस्टमर के बारे में, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हारा बिजनेस कहाँ खड़ा है, ये चीज़ के बारे में ऑब्जेक्टिव से। अभी अपनों को इधर से पढ़ना है मेथड, कैसे कस्टमर को हम लोग स्टडी करेंगे। फोकस ग्रुप, कंपनी ऑब्जर्व फोकस ग्रुप रिस्पॉन्स बियॉन्ड वन वे मिरर, एक तरफा देखती है। कंपनी इज फोकस ग्रुप टू गैदर इनिशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, जैसे कि अ स्मार्ट फूड मैन्युफैक्चर में बी इंट्रोड्यूसिंग न्यू ड्रिंक, नया लेके आया ना। कंपनी मार्केटिंग प्रोफेशन में वांट टू गेट हेल्प नेमिंग द प्रोडक्ट, नैरोइंग देयर चॉइस फ्लेवर। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? फोकस ग्रुप, कुछ लोग को बुलाएगा, है ना, कुछ लोग को बुलाएगा और उनसे सवाल जवाब करके उनसे लेगा। फ़ोन सर्वे मतलब कंपनी क्या कर रहा है? कस्टमर से वो ले रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो फ़ोन पे ही बात कर रहा है, हाय हेलो कैसे, मेरा प्रोडक्ट है, ये है। तो कंपनी टेलीफोन पे ही पूरा करता है, सर्वे करता है। ऑब्जर्वेशन मतलब देखता है लोग कैसे मेरे प्रोडक्ट को देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पैकेजिंग को देखते हैं, चीज़ को यूज़ करते हैं। मार्केट है मतलब अलग अलग मार्केट को रिसर्च करना और मार्केट को रिसर्च करके रिप्लाई करना, कहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कहाँ प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? कस्टमर रिसर्च हो गया। क्या हो गया? कस्टमर रिसर्च का मेथड हो गया। ओके। और एक मोटिवेशन रिसर्च है, शॉर्ट टर्म में आएगा। मोटिवेशन रिसर्च इज द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर रिसर्च विच हैज़ गेन ग्राउंड, आज भी ये फॉर्म में है। मोटिवेशन रिसर्च इज करंटली पॉपुलर टर्म यूज टू डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल, दिमाग का, है ना। वाई पीपल रिस्पॉन्ड एज दे टू प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को देखे क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं। थस मोटिवेशन रिसर्च इज अटेम्प्ट टू अनकवर द कंज्यूमर सरप्राइज। अभी कोई भी यूट्यूबर ड्रिंक लेके आता है ना, कैरी मिनाटी, है ना, फुकरा इंसान, बीस्ट, उन लोग बहुत बड़े यूट्यूबर है, तो अपना ड्रिंक लेके आएंगे तो कस्टमर उनसे लगा हुआ है चैनल से, तो इसलिए वो ड्रिंक भी खरीदते हैं। इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन, भाई हमारा हमारा तो क्या है, हमारा ये सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर है, इसके हिसाब से। अभी नेक्स्ट क्या वाला? सेल्स रिसर्च, सबसे मेन टॉपिक है। सीधी बात है, तुमको कंपनी में माल बेचना है
तो माल कभी ज़्यादा बिकता है तो अच्छी बात है, कभी नहीं बिकता है तो क्यों नहीं बिकता है उस पर अपनों को रिसर्च करना पड़ता है। उसको बोलते हैं सेल्स रिसर्च। क्या बोलते हैं उसको? सेल्स रिसर्च। तो सेल्स रिसर्च में क्या है, सबसे पहला बच्चा मालूम है क्या, अपनों को देखना है कि अपने कौन सी अपॉर्चुनिटी खो दी है। तो नहीं, ये पढ़ना है स्कोप ऑफ सेल्स रिसर्च। स्कोप ऑफ सेल्स मतलब सेल्स रिसर्च में क्या आएगा, प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करेंगे। तो जो स्टार्टिंग में वही डाल देने का, फिर मार्केट पे स्टडी करेंगे, ए बी सी डी डिफरेंट मार्केट के ऊपर एनालाइज करेंगे। फिर सेल्स मेथड, उन लोग किस तरह सेल्स कर रहे हैं। सेल्स मेथड बोलेगा तो उनका तरीका कैसा है, उनको कौन सा एरिया है, कितना ऑर्डर ले रहे हैं, कहाँ माल पहुँचा रहे हैं, कितने सेल्समैन है, कितना एडवर्टाइजिंग करें। फिर ऐड पे रिसर्च करेंगे। तो ऐड बोले तो प्रमोशन हो गया, कॉपी हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, गवर्नमेंट का हो गया। प्राइसिंग पे रिसर्च करना, मतलब सेम उठा के डाल देना है। डिस्ट्रीब्यूशन पे रिसर्च करना। जो फर्स्ट चैप्टर का आंसर था सेम है भाई, फर्स्ट चैप्टर का आंसर सेम है। सेल्स एरिया आया या सेल्स रिसर्च आया, ये कॉमन आंसर था, सेम था। ओके, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही उठा के डाल देने का था। अभी ये तुम्हारा लास्ट मॉड्यूल इंडियन मार्केट। तो इंडियन रूरल मार्केट, रूरल बोले तो गाँव होता है, रूरल बोले तो गाँव में गरीब लोग रहते हैं। पर अभी इनके गाँव वाले का सबसे ज़्यादा पैसा है, उनसे ज़्यादा पैसा किसके पास नहीं है। पर गांव में खेती बाड़ी है, लाइट नहीं है ना। तो मोर प्रोस्पेक्टिव विद द इनिशियल ऑफ वेरियस रूरल डेवलपमेंट, आजकल गांव में डेवलपमेंट हो रहा है। तो आजकल गांव में जॉब भी क्रिएट हो रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट बिहाइंड स्टडी ग्रोथ फॉर रूरल एम्प्लॉइज एट एक्सप्लॉइटेड। उन लोगों को बराबर इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनको लूटा जाता है, गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसके उन लोग बहुत मतलब क्या है, गाँव खेड़ा अभी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। साइज़, गाँव का साइज़ बहुत बड़ा है, क्योंकि गाँव में शहर में 40% लेते तो गाँव में 60% लोग रहते हैं। नेचर, गांव के लोग कैसे थोड़ा कम पढ़े लिखे रहते हैं, लिटरेसी थोड़ी कम है। और उधर लोग थोड़ा ना बिलीफ क्या है, वो लोग कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। जो कल्चर में ठीक वो चीज़ इस्तेमाल करने वाला नहीं। रिस्पॉन्स टू प्रोडक्ट, गाँव वाले कैसे रिस्पॉन्स देते मालूम है। रूरल मार्केट बिलीव इन प्रोडक्ट यूटिलिटी, प्रोडक्ट टिकना चाहिए गाँव, जिसके लिए गाँव में पल्सर नहीं चलता, स्प्लेंडर चलता है। मोस्ट विलेज कस्टमर कंसिडर टेस्ट रादर देन यूजफुलनेस, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। दे लाइक सिंपल एंड लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट, जो हमेशा चलते रहे। दे रिस्पॉन्ड टू दोज प्रोडक्ट दैट सूट देयर रिलीजन, धर्म, फेथ, कल्चर। दे एक्ट फॉर सच प्रोडक्ट विच कैन हेल्प इन देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, है ना। मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो गांव वाले इस्तेमाल करते हैं। अब गांव वाले को सोच के समझना है, उन लोग प्राइस को देख के चीज़ करते हैं। अगर तुम 1000 का बेचेगे, नहीं बाबा बहुत महंगा है, लय मांग है, हमारा सस्ता पाइजे, तो 100 वाली चीज़ लाना पड़ेगा भाई। बर्गर गांव में चलेगा नहीं भाई, 7 रुपये का समोसा पाव होता है गाँव में, तो तेरा 40-60 का बर्गर कौन खाएगा। फिर प्रमोशन कैसे करने का गांव में, उनके रीति रिवाज के हिसाब से, कैलेंडर, लोकल एक्टर, कार्ड, रिलीजियस। अभी जैसे कि रमज़ान आता है हमारा, तो मुस्लिम वाले में क्या करते हैं, जो कैलेंडर होता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, टाइम टेबल बना देते हैं रमज़ान का, और फिर दुकान का नाम पीछे छाप देते। तो इस तरह कार्ड बनाते हैं, इंप्रेशन डालते हैं, फोटो डालते हैं, है ना। गैस लाइटर, रिंग, की चेन, इस तरह हम लोग गाँव में कठपुतली का खेल होता है, वोकेशनल, सुनो सुनो गाँव वालों। इन दिस वे दी प्रमोशन आर डन इन दी रॉ। और गाँव में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग चाहिए है। मतलब कैसा है, गांव में मार्केट छोटा है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बराबर माल पहुंचाता नहीं, इसलिए उधर चीज़ बिकती नहीं। तो अच्छे सेल्समैन, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो माल पहुंचेगा। इसको छोड़ दो। गवर्नमेंट का भी काम है कि गांव में डेवलपमेंट लाए, स्कूल लाए, हॉस्पिटल लाए, गार्डन बनाए, ताकि लोग जमा होंगे तो फिर लेन देन होएगा। और हेट्रोजेनिटी, मतलब गाँव में कैसा है, सब अलग अलग लोग हैं, मतलब अलग अलग टाइप के बायर से। कोई सिंपल है, कोई सोफिस्टिकेटेड है, कोई ज़्यादा रिच है, कोई ज़्यादा गरीब है, ऐसा है। ये तुम्हारा हो गया गाँव का मार्केट। कौन सा? गाँव का मार्केट का रिसर्च। एक है बहुत इजी आंसर, सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा में दो चीज़ देखो, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब हम लोग खुद डेटा जाके कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी मतलब कहीं और से लेते हैं, न्यूज़पेपर से लेते हैं, इंटरनेट से लेते हैं। प्राइमरी फर्स्ट हैंड रहता है, ये सेकंड हैंड रहता है। इसमें ज़्यादा खर्चा था, इसमें कम खर्चा था, ये पढ़ने का, राइट। अभी एक आंसर इधर है, रिसर्च टूल। कंपनी कैसे रिसर्च करती है, तो सर्वे। सर्वे तो मालूम है ना, जाके पूछना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना। रिसर्चर क्या करता है, उनसे डेटा पर्सनली जाके कलेक्ट करता है। फोकस ग्रुप मतलब कुछ लोग सिलेक्टेड ग्रुप को उनसे इंटरव्यू लेगा, मतलब सबको नहीं बुलाएगा, सिलेक्टेड लोग को। जैसे कि अभी स्कूल में टैली का एग्जाम बताने का, टैली सॉफ्टवेयर, तो 12th स्टैंडर्ड को बुलाएंगे, एक ग्रुप को बुलाएंगे। कॉमर्स साइंस को नहीं, कॉमर्स वाले को समझ कि टैली क्या होता है। फोकस ग्रुप बोलते हैं उसको। पर्सनल इंटरव्यू, एक एक का इंटरव्यू लेंगे। ओके। ऑब्जर्वेशन मतलब देखेंगे, उन लोगों का बिहेवियर देखेंगे, उनको जज करेंगे। फील्ड ट्रायल मतलब फील्ड पे जाके एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे प्रोडक्ट का। तो इस तरह डेटा क्या होता है, कलेक्ट होता है, उसको बोलते हैं रिसर्च टूल, है ना। डूस और डोंट मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके। सिंपल ग्रोथ, जब भी तुम लोग डेटा कलेक्ट करने जाएंगे, इस तरह विलेज चौपाल, नाका, रिटेल आउटलेट, इस तरीके से डेटा कलेक्ट होता है मेला में जाके, है ना। आंसर पढ़ लेने का था। अभी एक आंसर है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मतलब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में लेके आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से अपना प्रोडक्ट किधर है, वर्ल्ड मार्केट में जा रहा है। तो वर्ल्ड मार्केट में जाएगा तो अपनों को देखना पड़ेगा
कि अपना प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में टिक सकता है कि नहीं, कौन सी कंट्री में टिकेगा, कैसे टिकेगा, क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सोशल फैक्टर, उधर का सोसाइटी देखना पड़ेगा। अगर चाइना में जा रहा है तो चाइना का कल्चर देखना पड़ेगा, दुबई में जा रहा है दुबई का कल्चर देखना, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, है ना। सोशल फैक्टर डिपेंड करता है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर, उन लोग का रहन सहन, उनका पैसा, इकोनॉमिक उनका करेंसी, उसको समझना पड़ेगा, है ना, इकोनॉमिक। फिर इन्फ्लेशन, अभी हम लोग चाइना में वड़ा पाव लेके जाएंगे तो उनका भी तो अलग रहेगा भाई, उनका भी नूडल्स है, चाउमीन है। दुबई में लेके आएंगे भाई, उधर का भी क्या बोलते, अपना वड़ा पाव लेके आएंगे दुबई में तो उन लोग का भी शौरमा रहेगा, उन लोग का भी अलग आइटम रहेगा, तो कंपटीशन है ना। पॉलिटिकल फैक्टर, उधर का नेता कैसा है, अभी कोरिया में लेके आएंगे तो किम जोंग है भाई, उधर ही ठोक देगा वो। तो पॉलिटिकल फैक्टर देखना है किधर अच्छा है किधर नहीं, है ना। रशिया यूक्रेन में लेके नहीं जा सके, लफड़ा चल रहा है अभी भी, टेंशन ज़्यादा है। लीगल बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटर्न, ये सब देखना है। लॉजिस्टिक मतलब जो माल सप्लाई करता है, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पता है ना। कल्चरल डिफरेंस रहता है, कल्चर को समझना है। तो ये फैक्टर है। ग्लोबल मार्केट मतलब होता है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में लेके जा रहे हैं तो ये सब चीज़ को सोच के दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। ऐसे ही अंदर दिन मार्केट में माल बिकेगा नहीं। ओके, ये सब फैक्टर पढ़ना है। और उसके बारे में क्या बोला है, हाँ ये बोला है, क्या क्वेश्चन है, नहीं ये वाला नहीं है, वही पढ़ेंगे, हो जाएगा। 2-3 आंसर और बचा है, ख़त्म हो जाएगा बच्चा, ख़त्म। फैक्टर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च एक्टिविटी, मार्केटिंग रिसर्च में क्या क्या लगता है भाई, पहले तो गोल लगता है, गोल में तो प्लानिंग करना पड़ेगा कि क्या मार्केटिंग करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। फिर डेटा लगेगा, डेटा बोले तो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से आएगा, डेटा बोले तो प्राइमरी और सेकेंडरी से आएगा। फिर बजट, पैसा कितना है बंटी, अपने पास चादर कितना, वो भी देखना पड़ेगा ना। टाइमिंग कब करना है, ऑडियंस किसको करना है, फिर सर्वे करेंगे क्वेश्चन। 6 पॉइंट कॉमन रखने का, बाकी का 4 पॉइंट घुमा देने, 6 पॉइंट कॉमन रखने का, बाकी का घुमा देने का, किस में, रिसर्च में 6 पॉइंट कॉमन, बाकी का घुमा देने का। ओके, फिर इसके बाद है मेथड ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट रिसर्च। तो ऑर्गेनाइज मार्केट रिसर्च करने के लिए पहले लोग प्रॉब्लम ढूंढेंगे कि क्या मसला हो रहा है, व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम। फिर इसके बाद उन लोग क्या करेंगे, डेवलपिंग रिसर्च प्रोग्राम, फिर एक इंक्वायरी बैठाएंगे, उस प्रॉब्लम पे रिसर्च करेंगे लोग। फिर रिसर्च करने के बाद क्या करेंगे, अलग अलग मेथड से डेटा निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट, नॉन एक्सपेरिमेंट करके। फिर इसके बाद इन लोग क्या करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन मतलब स्टार्ट करेंगे, रिसर्च डिटेल में रिसर्च करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन होने के बाद क्या करेंगे, सैंपल उठाएंगे। तो सैंपल कहाँ से उठाएंगे, प्रोबेबिलिटी, किसको भी नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब स्टडी करके। फिर डेटा को अरेंज करेंगे, डेटा को किस में अरेंज करेंगे भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ बनाएंगे ना भाई, डेटा कलेक्शन बोलते हैं उसको। फिर एनालाइज करेंगे, डेटा को चेक करेंगे, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे छाटेंगे, फिर रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। तो ये स्टेप्स तुमको लाइन वाइज लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, ये स्टेप्स तुमको लाइन वाइज लिखना पड़ेगा। ओके, अब एक है ये आंसर है, IMP ये पढ़ाना है। क्या दिया है बच्चा मालूम है क्या, इन हाउस मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मतलब कभी ना, मालूम है क्या, जब किसी की शादी होती है, रिश्ता लगता है, तो हम लोग रिश्ता 10 लोग को बता रहे, मेरे लड़की उसकी शादी कराना है, इसको बोलते, मतलब हर जो रास्ते में मिलता है उसको बोलते, मतलब सबको, गाँव वालों को, रिश्तेदार, इधर उधर पूरे इंडिया वालों को बोलते थे। तो ये बाहर का हो गया। हम लोग को इन हाउस मार्केटिंग करना चाहिए, अपने खास लोग, अपने घर वाले से ही अपनों को इन्फॉर्मेशन निकालना है, लड़का ढूंढना है। तो इससे क्या होगा, कंपनी मार्केट रिसर्च बाहर वाले से नहीं कराती, अंदर से खुद से कराती। इससे कंपनी का खर्चा बचेगा ना बंटी, तो काम फटफट होगा ना, प्रोडक्टिविटी, सबको जिम्मेदारी बांटी, फिर कंट्रोल रहेगा किधर से क्या रिप्लाई आया, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा ना, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं। फिर इससे वैल्यू बढ़ेगी ना यार, बाहर वाला कुछ भी इन्फॉर्मेशन चिपका देगा अपने को, इससे नो इंटरेस्ट की लड़ाई नहीं होगी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तू मैं नहीं होगा। फिर इससे कंपनी अपना अट्रैक्ट टैलेंट करेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगा, फर्स्ट पार्टी डेटा रहेगा ना भाई, अपन खुद जाके इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो इन हाउस मार्केटिंग रिसर्च से यही फायदा होता है, कंपनी खुद जाके क्या करती है, मार्केट रिसर्च करती है। ओके, अभी लास्ट चैप्टर है भाई, ख़त्म। स्ट्रक्चर में ये वाला आंसर पढ़ना है। एक और है प्रोफेशनल मार्केटिंग सेक्शन। जो भी मार्केट रिसर्च प्रोफेशनल होते हैं एजेंसी, वो क्या होता है, लोग एक्सपर्ट लोग रहते हैं, नत्थु अरेगा लोग। इन हाउस बोले तो कंपनी के अंदर, प्रोफेशनल मतलब वो लोग बाहर लोग आएंगे। ओके, वो सूट, काला पैंट, है ना, काला कोट पहन के आएंगे, बैग लेके आएंगे, चश्मा पहन के आएंगे, रिसर्च करेंगे। स्पेशलाइज रहते हैं, हर एक फील्ड में लोग स्पेशलाइज रहते हैं। फिर मैक्रो लेवल, बड़ी लेवल चीज़ पे एक्टिविटी करते हैं, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देंगे, पूरा फ्रीडम रहता है, उनका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रहता है। बस इतना ही पॉइंट डालने का है, शॉर्ट नोट में आएगा। प्रोफेशनल अप्रोच ऐसा होता है। ओके, और उसके बाद लास्ट आंसर है, इसमें तो दो पढ़ना है तुमको, एग्जाम में आएगा। जैसे कि दिया है ये
ORG। तो ORG का एक डोमेन नेम होता है वेबसाइट का, www. ये टॉप लेवल डोमेन होता है, ये इंटरनेट पे काम आता है। ये क्या करते हैं, 1985 को इस्टेब्लिश हुआ था। बीइंग पार्ट ऑफ ORG कम्युनिटी नॉट ओनली मीन्स यू आर वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ट्रस्टेड डोमेन, बट यू ऑल्सो जॉइन अ वर्ल्ड लाइक माइंडेड पीपल। लोगों के साथ तुम जुड़ गए हो। तो पब्लिक इंटरेस्ट रजिस्ट्री इज ए लॉट लाइक साउंड। तो ये क्या करता है, एक डोमेन हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट, इससे सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, इफेक्ट, इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ केयर। ये हेल्थ केयर पे ध्यान देता है, किस पे, हेल्थ केयर पे। ये एजेंसी लोग हैं जो काम करती है, तो ये हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, ये वेबसाइट वाला है। और IMRB क्या है, ये मार्केट से सर्वे करता है, बिजनेस को कंसल्ट करता है। ये रेप्यूटेड है, मार्केट का लीडर है। ये क्लाइंट को देखता है, उसकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पर स्टडी करता है और उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। ये सब बता देने का, चिपका देने का। तो कोई भी एक पढ़ो, बाकी सब पे चिपका दो, सिर्फ मीनिंग पढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ आंसर डिस्कस किया है जो तुमको पेपर में मिलने वाले हैं, मार्क कर दे दो। देखो इसमें क्या पढ़ा, और मार्केटिंग रिसर्च फैक्टर्स है ना, तो अपन ने इसमें पढ़े इन हाउस पढ़ा है। ओके, प्रोफेशनल का मेरिट्स पढ़ा है, इसमें तो कॉमन एक आंसर बना देना। और ये पढ़ा था अपन ने मार्केटिंग रिसर्च एक्टिविटी, 4 इधर पढ़ा है। सेल्स का एक पढ़ना है, एक रूरल का पढ़ना है, एक ग्लोबल का पढ़ना है, 3 इधर कंफर्म है। फिजिकल पढ़ना है, प्रमोशन वाला पढ़ना है, एडवर्टाइजिंग वाला पढ़ना है, कंज्यूमर का मेथड पढ़ना है। और ये फर्स्ट मॉड्यूल है। ठीक है, इससे ज़्यादा आएगा नहीं, आधा घंटे में बुक ख़त्म कर दिया। अब जब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, है ना।